आजादी की पहली लड़ाई 1857। ये वो साल था जब भारत की धरती पर एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। ये वो समय था जब भारत के लोग, जो सदियों से अलग-अलग रियासतों और संस्कृतियों में बंटे हुए थे, एकजुट होकर एक ही लक्ष्य के लिए खड़े हो गए, आजादी। ये वो साल था जो इतिहास में खून से लिखा गया। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर और हर गांव में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आकर भारतीय जनता ने अपने हक के लिए हथियार उठा लिए थे। ये वो साल था जब पूरा हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ आकर इस आंदोलन का हिस्सा बने। ये एक ऐसा समय था जब भारतीय समाज ने अपनी सारी भिन्नताओं को भुलाकर एकता का परिचय दिया। ये कहानी है उस बगावत की, उस क्रांति की, जिसने अंग्रेजों के राज की नींव हिला दी। मेरठ से लेकर दिल्ली, कानपुर से लेकर झांसी, हर जगह विद्रोह की लहर दौड़ गई थी। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। ये बस एक विद्रोह नहीं था, ये था आजादी का पहला ऐलान। ये वो समय था जब भारतीय जनता ने पहली बार खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ये वो समय था जब हर भारतीय के दिल में आजादी की लौ जल उठी थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, सब एक साथ आजादी के लिए लड़े। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। ये वो समय था जब भारतीय समाज ने अपनी सारी भिन्नताओं को भुलाकर एकता का परिचय दिया। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। ये वो वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी की नींव रखी। उनके बलिदान ने हमें ये सिखाया कि आजादी की कीमत क्या होती। ये कहानी है उनके बलिदान की, उनके साहस की और उनके हौसले की। ये वो वीरता की गाथा है जो हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरें। उनके साहस और बलिदान ने हमें यह सिखाया कि आजादी की राह में कितनी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, कि हमारे पूर्वजों के बलिदान से मिली है। हमें उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी यादों को संजोए रखें और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। आजादी की इस पहली लड़ाई ने हमें यह सिखाया कि एकता में ही शक्ति है, और जब पूरा देश एकजुट हो जाता है तो कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। अंग्रेजों का राज सिर्फ राज नहीं था, अत्याचार था। यह अत्याचार हर दिन, हर पल भारतीयों की जिंदगी को नर्क बना रहा था। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय समाज के हर तबके पर अपना शिकंजा कस रखा था। हर कोई, किसान, व्यापारी, कारीगर, सब पर अंग्रेजों का जुल्म था। किसानों को अपनी मेहनत की फसल का सही दाम नहीं मिलता था, व्यापारी अपने माल को बेच नहीं पाते थे, और कारीगरों की कला को कोई कद्र नहीं मिलती थी। किसानों पर इतना टैक्स था कि उनकी कमर टूट गई थी। वे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता था। उनकी फसल का बीड़िड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता था, और जो बचता था वह उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता था। उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने किसानों को बेघर कर दिया था। वे अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए थे। उनके पास न तो खाने के लिए अनाज था, न ही जीने के लिए कोई साधन। व्यापारियों का धंधा बर्बाद हो रहा था। ब्रिटिश माल के आगे भारतीय माल टिक नहीं पाता था। भारतीय बाजारों में ब्रिटिश सामान की भरमार थी, जिससे भारतीय व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा था। उनके पास न तो ग्राहक थे, न ही व्यापार करने के लिए पूंजी। अंग्रेजों की नीतियों ने तो जैसे हमारे उद्योगों को ही खत्म कर दिया था। भारतीय उद्योगों को जानबूझकर कमजोर किया गया ताकि ब्रिटिश उद्योगों को फायदा हो सके। भारतीय बुनकरों के पास काम नहीं था और उनकी कला धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कारीगरों की कला मर रही थी, उनकी मेहनत और हुनर को कोई पहचान नहीं मिल रही थी। ब्रिटिश माल के सस्ते दामों के आगे उनकी कला टिक नहीं पा रही थी।
वे अपने पारंपरिक काम को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। अंग्रेजों का सस्ता माल उनके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। भारतीय बाजारों में ब्रिटिश सामान की भरमार थी, जिससे भारतीय कारीगरों और व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा था। उनके पास न तो ग्राहक थे, न ही व्यापार करने के लिए पूंजी। हर कोई अंग्रेजों से नाराज था। भारतीय समाज में हर तरफ असंतोष और गुस्सा था। लोग अपने अधिकारों के लिए लेडी देहने को तैयार थे। वे अब और अत्याचार सहने को तैयार नहीं थे। बस जरूरत थी एक चिंगारी की, जो इस नाराजगी को आग लगा दे। यह चिंगारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। भारतीय नेता और आम जनता मिलकर इस अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो गए। उन्होंने अपने हक के लिए लेडी ढाई शुरू की, जो अंततः भारत की आजादी का कारण बनी। अंग्रेज खुद को बहुत ऊंचा समझते थे और भारतीयों को हमेशा नीचा दिखाते थे, और भारतीयों को नीचा। उनका राज इसी सोच पर टिका था, शोषण और भेदभाव। भारतीयों को पढ़ाई, नौकरी, यहां तक कि आम जगहों पर भी अंग्रेजों से कमतर समझा जाता था और उन्हें हमेशा पीछे रखा जाता था। अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति और परंपराओं का अपमान किया और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने हमारे धर्म में दखलंदाजी की और हमारे मंदिर तोड़कर चर्च बनाने लगे। ये अपमान भारतीयों के दिलों में चुभ गया था और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेजों का राज हमारे लिए खतरा है और इसे खत्म करना जरूरी है। अंग्रेजों का राज भारत के लिए एक सजा बन गया था। उनके शासनकाल में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने फायदे के लिए भारतीय संसाधनों का जमकर दोहन किया, जिससे देश की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। उनकी नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया था। पारंपरिक उद्योग धंधे बर्बाद हो गए और कारीगरों की हालत दयनीय हो गई। भारतीय कारीगर, जो कभी अपने हुनर के लिए मशहूर थे, अब रोजी रोटी के लिए तरसने लगे। भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, अब कंगाल होता जा रहा था। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय धन और संसाधनों को लूटकर अपने देश भेजा, जिससे भारतीय बाजार वीरान हो गए। उस बिस्याहिल एक समय था जब भारतीय बाजारों में रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सारा पैसा अंग्रेज लूटकर अपने देश ले जा रहे थे। ब्रिटिश जहाज भारतीय संसाधनों से लदे हुए इंग्लैंड की ओर रवाना होते थे। भारतीय व्यापारियों और किसानों की मेहनत का फल अंग्रेजों की तिजोरियों में जमा हो रहा था। किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। खेती किसानी पर भी ब्रिटिश नीतियों का बुरा असर पड़ा। किसानों को भारी करों का बोझ उठाना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। वे अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो गए। वे कर्ज में डूबते जा रहे थे और मजबूरन आत्महत्या कर रहे थे। कर्ज के बोझ तले दबे किसान अपनी जान देने को मजबूर हो गए। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई गांवों में किसान आत्महत्याओं की घटनाएं आम हो गई। यही आर्थिक शोषण क्रांति का एक बड़ा कारण बना। 1857 की क्रांति में किसानों और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे अब और शोषण सहने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। लोगों को एहसास हो गया था कि अगर यही हाल रहा तो वे भूखे मर जाएंगे। गांवों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। परिवारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। इस स्थिति ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वे अपने हक के लिए लड़ें और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएं।